कोई बूढ़ी महिला सफेद रंग की साड़ी पहने रोटियां बेल रही थी। ढाबे पर गरम गरम रोटियां सिकती हुई देखकर दोस्तों हमारी भूख थोड़ी बढ़ गई। सड़क पर हमने अपनी कार को एक ढाबे के एक तरफ में मोड़ दी। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम दोनों मित्र खाना खाने के लिए ढाबे पर अपनी कार से नीचे की तरफ उतरे तो एकदम से दोस्तों हैरान रह गए। मैंने जो कुछ देखा तो दोस्तों बिल्कुल अवाक सा रह गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह है और आप देख रहे हैं स्टोरी जंक्शन। अगर आप नए हैं दोस्तों हमारे इस चैनल पर तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। चलिए जानते हैं आगे की पूरी कहानी। दोस्तों रात के लगभग 10 बजे का समय था। उस समय मैं और जो मेरा मित्र था अपनी कार से गुड़गांव के लिए MG रोड से होते हुए गाजियाबाद जा रहे थे। ये दोस्तों बात तब की है जब हम 1999 में नए ही गाजियाबाद में शिफ्ट हुए थे। दोस्तों काली अंधेरी रात थी। हमारी गाड़ी अत्यंत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। दोस्तों हम जिस जगह से आ रहे थे वहां से यहाँ इस जगह तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लग गया था। दोस्तों हम लोग काफ़ी थक भी गए थे और हमें भूख भी बहुत तेज़ी से लगी थी। हमें मंजिल पर पहुंचने के लिए दोस्तों अभी 2 घंटे का सफ़र और तय करना बाकी था। चलते चलते दोस्तों हमें कुछ ज़्यादा ही भूख लग गई। हम दोनों मित्रों के मन में बस एक ही चाह थी कि कहीं एक छोटा सा ही अगर ढाबा मिल जाए तो बस हम वहाँ पर कुछ भोजन ग्रहण कर लें और अपने कार के रेडिएटर में कुछ पानी डाल दें जिससे कार थोड़ा ठंडी हो जाए, क्योंकि गाड़ी का इंजन दोस्तों काफ़ी गर्म हो चुका था। दोस्तों हम ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हमारी नज़र सड़क के किनारे पर दूर जल रही एक छोटी सी लाइट पर पड़ी। हमने सोचा कि हो ना हो कोई छोटा मोटा ढाबा ही है जिसकी लाइट हमें ये नज़र आ रही है। जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब दोस्तों पहुँचते जा रहे थे वैसे वैसे वो ढाबा जो था, छोटा सा ढाबा था, वो बिल्कुल क्लियर कट टू कट मुझे बिल्कुल साफ साफ नज़र आने लगा था। दोस्तों हमने देखा कि उस ढाबे पर कोई एक 70-75 साल की कोई एक बूढ़ी महिला सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और वो रोटियां सेक रही थी। दोस्तों ढाबे पर गर्मा गर्म रोटियां सिकती देखकर भूख जो थी हमारी और ज़्यादा बढ़ चली थी। दोस्तों हमने अपनी कार को उस ढाबे की तरफ मोड़ दी। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम उस ढाबे पर अपनी कार को मोड़े और उस कार से नीचे उतरे तो दोस्तों मैं और जो मेरा मित्र था दोनों बिल्कुल हैरान रह गए, अवाक रह गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये जो सामने जो महिला है ये कैसे बदल गई। मैंने देखा दोस्तों कि ये दूर से जो बूढ़ी महिला रोटी बेलती हुई नजर आ रही थी रोशनी में, वो अब एक जवान खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। और ये बात मैंने अपने मित्र को कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, अरे यार अमिताभ भाई, ये जब हम इस लेडी को दूर से देख रहे थे तो ये बूढ़ी नज़र आ रही थी, लेकिन ये क्या हुआ कि आखिर में जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे तो ये जवान हो गई। कहीं ये लड़की कोई भूतनी उतनी तो नहीं है? मेरा मित्र दोस्तों मुझ पर नाराज़ होने लगा और बोला कि लगता है तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही हॉरर मूवी देखने लगे हो। दोस्तों मेरा मित्र ये समझाते हुए मुझसे बोला कि यार हो सकता है कि ये हमारी आंखों का भ्रम हो और ये भी हो सकता है कि उससे पहले उसकी जो माँ थी वो रोटी सेक रही हो और अब उसकी बेटी रोटी बेल रही हो। मेरा मित्र मुझसे मतलब यही सब सारी चीज़ें मुझसे बोला और वो बाद में ये कहने लगा कि देख यार, रोटियां कोई भी बनाए, हमें तो खाना खाने से मतलब है, हम ये सब फर्जी का मन में अपने क्यों लेकर के चलें। दोस्तों लेकिन मेरे मन में जो एक शंका थी, छोटी सी शंका थी, जो भूत था वो दोस्तों जन्म ले चुका था मेरे मन में और मन ही मन में ये वहाँ बैठकर ये सोचने लगा कि ये कहीं सच में भूत वाला तो सिस्टम नहीं है कोई। दोस्तों हम लोग ढाबे के जो बेंच थी उस पर बैठ गए और वो जो रोटियां बना रही थी लड़की, वो बार बार देख कर हम लोगों को मुस्कुरा भी रही थी। तो मेरा मित्र उसको देख करके एकदम से पागल सा हो गया था, बिल्कुल तो खूबसूरत देखकर उसको बिल्कुल हम परेशान सा हो गया था और बार बार वो कह जाता था काश ये लड़की से मेरी शादी हो जाए, काश इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। दोस्तों वो लड़की खाना लेकर आए, तब तक मेरे मित्र की जो कही हुई बात थी मैं उसको देखने के लिए, मतलब उसको चेक करने के लिए मैंने मन में सोचा कि क्या हो सकता है अगर इसकी माँ होगी तो ढाबे में अवश्य होगी और वो अंदर कहीं पे होगी।
दोस्तों मैं बस हाथ धोने के बहाने से उस ढाबे की ओर आगे बढ़ गया, जहां से ढाबे का पूरा भीतरी हिस्सा देखा जा सकता था। लेकिन जब ढाबे के अंदर मैंने दाएं बाएं अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो दोस्तों उसकी मां कहीं नजर नहीं आ रही थी और ना ही उस ढाबे के अंदर कोई दूसरा बंदा नजर आ रहा था। चारों तरफ बिल्कुल सुनसान था। अब दोस्तों मेरा माथा एकदम ठनक गया। मैंने सोचा मतलब इस इतने सुनसान अकेले इलाके में एक अकेली सुंदर लड़की ढाबा कैसे चला रही है, मतलब ये बिल्कुल समझ से एकदम परे था। मैंने वापस आकर अपने मित्र को बताया कि यार ढाबे के अंदर तो कोई भी नहीं है और रही बात उसकी बूढ़ी माँ भी नहीं है। लेकिन मेरी ये बात सुनकर दोस्तों जो मेरा दोस्त था वो मुझे डांटने लगा, क्या कहने लगा, यार तुम यहाँ इस ढाबे पर सीआईडी की तरह क्या यार जांच पड़ताल करने आए हो, उसकी बूढ़ी माँ को ढूंढ रहे हो, उसको ढूंढ रहे हो और लोगों को ढूंढ रहे हो। अरे मतलब तुमको खाना खाने से मतलब है, चुपचाप खाना खाओ यार, यहाँ से निकलो, इससे क्या लेना देना है। अब दोस्तों मैंने इतने में देखा कि वो लड़की थाली में खाना कुछ डाल रही है। अब वो खाना लेकर के आए उससे पहले कि उसके जो मेरा दोस्त था उसके मित्र का फ़ोन आ गया और वो पूछने लगा कि यार तुम लोग कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। तो मेरे मित्र ने बताया कि यार हम लोग गुड़गांव के पास जो वो एमजी रोड है उसी जगह पे हम हैं। तो जब उसने गुड़गांव के एमजी रोड का नाम सुना तो वो बिल्कुल चौंक गया। उसने कहा अरे इस रोड पर रात में गुजरना, और वो भी तुम रुके हुए बता रहे हो, यार खतरे से खाली नहीं है, तुम अपनी गाड़ी से तो नहीं नीचे उतरे हो। इस पर मेरे मित्र ने कहा कि हम लोग एक ढाबे पर रुके हुए हैं। दोस्तों तब उसके मित्र ने फ़ोन पर पूछा कि यार ये बताओ एग्जैक्टली कि ये ढाबा कहाँ पर है। दोस्तों इस पर मेरे मित्र ने बताया कि हम दोनों मित्र जो हैं एक एमजी रोड के किनारे एक पुरानी ईंट का जो भट्ठा था उसी के पास में मतलब एक ढाबा है, वहीं पर हमारी अपनी गाड़ी पार्क किया हूँ और खाना खाने के लिए हम लोग रुके हैं और एक लड़की है जो खाना बना रही है। मेरे दोस्त का मित्र था, अमिताभ का जो मित्र था, वो अपने मित्र को फ़ोन पर अपनी लोकेशन बताने के बाद जो कुछ उसने बताया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उसने बताया कि उस एमजी रोड पर कहीं कोई भी एक भी ढाबा नहीं है। मतलब ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल डरावनी सी बात है कि उस किसी रोड पर कोई एक ढाबा नहीं, एमजी जो रोड थी उस पर कोई भी ढाबा नहीं था। और वहाँ जो ईंटों के भट्टी के पास दोस्तों एक कब्रिस्तान अवस्था था, जहाँ पर भूत भूतनियों के डरावने किस्से अक्सर सुने जाते थे और लोगों के साथ ऐसा होता था कि लोग वहाँ पे रहते थे और लोग गायब हो जाते थे और फिर कभी भी नहीं मिलते थे। जो भी उस ढाबे पर खाना खाने गया था या खाया था वो दोबारा मिला नहीं। दोस्तों ये मित्र जो मेरा मित्र था, ये सब सुनकर उसके बिल्कुल पसीना छूट गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में हम लोग इस समय किसी भूतिया स्थान पर हैं तो इससे कैसे बच के कैसे निकलें। दोस्तों उसने धीरे धीरे मुझे सारी बातें बता दी। मैंने अपने मित्र से कहा कि देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ दाल में काला है, लेकिन तुम तो उस भूतनी को बिल्कुल आई लव यू बोलने के चक्कर में थे। अब बताओ कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलें। दोस्तों वो टाइम में हम दोनों मित्रों ने ये जान लिया कि अब आपस में बहस करके समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। अब कोई बहुत ज़्यादा खतरा हो इससे पहले यहाँ से भाग चले। हम लोग उठकर खड़े हो गए और बिल्कुल जाने के मूड में हुए। और दोस्तों ये बात उस भूतनी को बिल्कुल एहसास हो चुकी थी कि हम लोग अब ढाबे से जाने वाले हैं और मेरे बारे में इन लोगों को पता चल चुका है। दोस्तों अब वो हम मित्रों की तरफ इस तरीके से, मतलब हम दोनों की तरफ वो इस तरीके से क्रोधित होकर देखने लगी कि देखते ही देखते वो लड़की एकदम फिर से वही बुढ़िया वाला रूप धारण कर लिया उसने। दोस्तों उसका चेहरा इतना भयानक था कि अब क्या ही बताएं। दोस्तों उसका चेहरा इतना डरावना था कि उसको मतलब उसका जो कलर था, उसका चेहरे का जो रंग था वो बिल्कुल कोयले के जैसा काला था एकदम से। अंदर की ओर उसकी धसी हुई आंखें थी, नाक के स्थान पर केवल एक बड़ा सा छेद था और उसके बड़े बड़े जानवरों जैसे कान निकले हुए थे, बड़े बड़े बाल थे, बिल्कुल लाल लाल आंखें बिल्कुल निकाल कर बड़े जोर से चिल्ला के मेरी तरफ दौड़ती हुई आई। दोस्तों इतने में जो मेरा दोस्त था अमिताभ वो कार स्टार्ट कर चुका था और जैसे ही वो पास में लपकती मैं भी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के गाड़ी के अंदर बैठ गया। दोस्तों वो चुड़ैल लगभग
3 से 4 किलोमीटर के करीब में हम लोगों के पीछे पीछे दौड़ती रही और हम लोग अपनी गाड़ी जितनी रफ्तार से हो सका उतनी रफ्तार से हम लोग अपनी गाड़ी दौड़ाते रहे। दोस्तों, ये तो बहुत सटीक और सही बात है कि कभी भी अनजान रास्ते पर चाह कर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब भी हमें रात में नहीं रुकना चाहिए और किसी के कहने पर भी हमें अपनी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, चाहे वो कितना भी ज़रूरी काम हो। खैर, किसी की मदद की बात है तो मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें सोच समझ कर। तो दोस्तों, ऐसे ही कहानियों के लिए आप अपने इस स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर लिखिएगा कि आपको ये कहानी आखिर में कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगले और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।